नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फाइनल के इतिहास के पेपर की, यानी कि समकालीन भारत पेपर का कोड है HI05। आज हम बीए फाइनल ईयर के इतिहास के पेपर 1 की उत्तर सहित मॉडल पेपर की बात करने वाले विद्यार्थियों। पहली बार उत्तर सहित पूरा मॉडल पेपर हम हल करवाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लगा अंत तक आप पूरा जरूर देखें, ताकि एग्जाम में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपको जल्द ही HI06 विद्यार्थियों HI06 का मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी मॉडल पेपर हो, चाहे वो इतिहास के हो चाहे वो हिंदी, जो कि आपके 1 तारीख को यानी 1 मार्च को हिंदी का पेपर होने वाला है HI06, उसका मॉडल पेपर भी हम हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाने वाले हैं, वो भी उत्तर सहित। तो जुड़े रहे हमारे साथ। देखिए इतिहास का मॉडल पेपर फर्स्ट उत्तर सहित पहला मॉडल पेपर। देखिए पहला सवाल, देखिए विद्यार्थियों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपके एग्जाम पेपर आएगा उसी तरह से यह मॉडल पेपर बनाया गया है। देखिए दिसंबर एग्जाम 2023 बीए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन समकालीन भारत पेपर का कोड HI05 और मॉडल संख्या अपना 1 है। 3 घंटे का पेपर होगा और 70 नंबर का होने वाला है। आगे देखिए, इसको 3 खंडों में बांटा गया है। उत्तर सहित बात करेंगे, खंड अ की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की धारा 370 के बारे में आप क्या जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर इसके साथ में दिया हुआ। विद्यार्थी देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार तरीके से इस मॉडल पेपर को बनाया गया है आपके लिए। तो अच्छे से देखिए और अच्छे से सवाल को याद कीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 21 में वर्णित धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य की स्थिति प्रदान करती थी। 1956 में राष्ट्रपति आदेश से यह धारा अस्तित्व में आई और 31 अक्टूबर 2019 को इस धारा को संविधान से हटा दिया गया। इस धारा को भारतीय संविधान की सबसे विवादास्पद धारा माना जा सकता है। यानी 370 जो धारा है वो जम्मू कश्मीर में लागू की गई थी और 31 अक्टूबर 2019 को इसको हटाया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए के प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में, कब विद्यार्थियों? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? योजना आयोग था उसका गठन किस वर्ष किया गया था? प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत शानदार तरीके से इस पेपर को बनाया गया है। तो आप अंत तक देखें और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ के लिए, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, ये पूरा मैं नहीं पढ़ा, मैं शॉर्ट कर फटाफट आंसर बता रहा हूँ, ताकि आपका समय भी कम वे तो और वीडियो छोटा बने, ताकि आपको बार बार देखने में आसानी हो सके। 96वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति के बारे में अच्छी तरह से जरूर पढ़कर जाएं। उत्तर देखिए, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादकता में होने वाली वृद्धि हरित क्रांति कहलाई। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में अमेरिकी विज्ञानी विलियम गेट द्वारा किया गया। 5वां सवाल, पीवी प्रेस क्या है? तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश में विद्यमान 563 रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने हेतु व्यवस्था की गई थी। इसके तहत विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के एवज में इन रियासतों के शासकों को वार्षिक रूप से एक निश्चित कर मुक्त राशि दिया जाना तय किया गया। इसे प्रीपर्स कहा गया। 96वां, गुट निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथियों वेरी 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 मच, 96वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से याद रखिएगा, पक्का एग्जाम में छपने वाला सवाल। देखिए, इस नीति का अर्थ है कि विश्व के किसी भी सैनिक स्वरूप वाले गुटों के साथ जुड़ाव न रखना। यह एक ऐसी नीति है जो विश्व
राजनीति में स्वतंत्र नीति के अनुगमन पर बल देती हैं। ये नीति सभी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निरपेक्ष, पूर्वाग्रह रहित, स्वतंत्र व वस्तुनिष्ठ रुख अपनाने की वकालत करती हैं। ये नीति तटस्थ की नीति नहीं बल्कि विश्व राजनीति की जटिल गुटीय प्रभावशीलता से मुक्त एक स्वतंत्र नीति है। तो आप अच्छी तरह से जरूर पढ़कर जाएं। आप इस क्लास के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, क्षेत्रीय राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। बहुत ही शानदार है। तो देखिए उत्तर, क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा चुनाव आयोग ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को प्रांतीय दलों के रूप में मान्यता दी है। सामान्यतः क्षेत्रीय दल उन राजनीतिक दलों को कहा जाता है जो यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी विचारधारा या दृष्टिकोण में क्षेत्रीय ही हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, किंतु उन्हें कुछ प्रांतों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं और उनकी अनेक राज्यों में इकाइयाँ हैं, जबकि सिक्किम की डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, बिजू जनता दल जैसी पार्टी अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर जागरूक है। एंड क्षेत्रीय दल यानी राष्ट्र पर केवल विशेष क्षेत्र में, जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान की पार्टी होगी, उत्तर प्रदेश में जैसे सपा की पार्टी है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो अपने क्षेत्रीय दल होते हैं वो। अब हम बात करते हैं खंड ब की विद्यार्थियों, ठीक है ना। खंड अ के अंदर तो ऊपर मिस्टेक हुई थी, अ भाग के अंदर आपको 7 सवाल पूछे जाएंगे और 2 अंक का होगा। खंड ब की बात करें तो इसके अंदर कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 4 सवालों का उत्तर देना है विद्यार्थी। 8 में से 4 के उत्तर देना है। अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द है और प्रश्न 7 अंक का होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए उनके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पे दिया गया है। अब मैं पूरा उत्तर इतना पढ़ूँ तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर है तो इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं सीधा प्रश्न आपको बता दिया है। 1956 में जो भारतीय राज्यों के पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, ठीक है ना। मैं चलता हूँ नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल, इसका पीडीएफ आपके सामने पूरी। अथवा देखिए, इसके अथवा में क्योंकि आपको प्रत्येक इकाई से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 में से 1 सवाल करना है। तो देखिए अथवा में देशी रियासतों के एकीकरण में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एवं उनका समाधान किस प्रकार किया गया, वो आपको बताना है। इन दोनों में से आपको 1 सवाल करना है। इसका उत्तर यहाँ पर पूर्ण रूप से नीचे दिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर बताया गया है, आप निश्चित रहें, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। आगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्यों को समझाइए। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। आप अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाएं। मौलिक कर्तव्य से मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इन सबके बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1, 2, 3 सारे अपने मौलिक कर्तव्य हैं, उसकी सूची आपके सामने दी गई है। कुल 11 हैं बताए गए हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्य क्या क्या विशेषता है उसका वर्णन भी यहाँ पे किया गया है। तो आप अच्छी तरह से इनको जरूर पढ़िएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से देख सकते हो बस। इसका महत्व, ठीक है। अब इसके अथवा में सवाल दिया गया है वो है संविधान सभा का। तीसरे क्वेश्चन के अथवा में सवाल है विद्यार्थी वो है संविधान सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक है मौलिक कर्तव्य का, एक है संविधान सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी। संविधान सभा क्या है, कब गठित की गई, इसके सदस्य क्या थे, इन्होंने क्या कार्य किए, वो सबका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। ओके, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिया गया है। उत्तर सहित मॉडल पहली बार आपके सामने कोई लेकर आए। तो अब देखिए 4 नंबर सवाल, हरित क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हरित क्रांति के प्रमुख कारण। ओके, हरित क्रांति प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो सारे कारण यहाँ पे देख सकते हैं। 1 नंबर कारण है, यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 सारे कारण बताए गए हैं। अथवा में पूछा गया सवाल है
हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन करते हुए इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। यानी हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसका वर्णन करना है और इसकी मुख्य मुख्य विशेषता क्या है वो आपको बतानी है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखी है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, यहाँ प्रभाव आपके सामने है। ठीक है, सारे प्रभाव पढ़ने में जाऊं तो अभी 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए पूर्ण रूप से इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा यहाँ वर्णन किया गया है। आगे देखिए 5वां सवाल, पीवी प्रेस से आप क्या समझते हैं? ये पीवी प्रेस समाप्ति के क्या कारण थे? यहाँ पर अपना एक अथवा में सवाल, यहाँ 4 नंबर के अथवा में एक सवाल था, वो आपको हमने देखा नहीं है। अच्छा, ये आ चुका है हरित क्रांति के प्रभाव, ये 4 नंबर में अथवा में आ चुका था। हाँ, 5वां सवाल आपके सामने, आप देख लिए ये पूरा। अब 5वें के अथवा वाले सवाल पर चलते हैं। ये रहा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, पूरा नीचे आ गया अपन। ठीक है ना, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट खंड स की विद्यार्थियों। खंड ब की बात की, जिसके अंतर्गत मैंने 8 सवाल आपको बताए, 4 आपको करने हैं, लेकिन मैंने 8 के उत्तर दिए। 8 के उत्तर आपको सामने लिखे हुए हैं। अब खंड ब के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 सवाल बताने हैं। शब्द सीमा 500 शब्द और प्रत्येक प्रश्न 14 अंक का होगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताइए। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में छपने वाला। भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो भारतीय संविधान की सारी विशेषताओं का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। आप आराम से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप जो है ना जरूर करें। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व क्या हैं? वर्णन करते हुए भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 सवाल आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। 4 में से आपको 2 करने हैं, लेकिन मैंने चारों को उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। तो भारतीय विदेश नीति। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन की बात कर देखते हैं। 8वां क्वेश्चन ए लिया। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। कि भारतीय लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उनका क्या क्या महत्व है और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती है वो बतानी है। ये 8 हो गए, इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है। और अब बात करते हैं अपने अंतिम सवाल की, जो कि 9 नंबर पे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कर लो। आज़ादी के बाद दलितों की स्थिति की विवेचना करते हुए दलितों के लिए हित के लिए संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो आज़ादी के बाद जो दलितों की स्थिति थी उनके बारे में आपको विवेचना करनी है। साथ ही दलितों के हित संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए थे, संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान थे, उन सब का वर्णन यहाँ पे करना है। और यहाँ पर पूरा वर्णन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा वर्णन मैंने यहाँ पर कर रखा है। पूरा उत्तर आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था अपना आज का इतिहास का मॉडल पेपर फर्स्ट, यानी समकालीन भारतीय HI05। वीडियो की PDF आपको नीचे मिलेगी और HI06 और HI HD हिंदी का HD06, ये 2 मॉडल पेपर जल्दी आपको मिलेंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।